रोजगार नहीं है, खाली हिंदू और मुसलमान कर रहा है। मस्जिद तोड़ो और मंदिर तोड़ो, हाँ, और गरीबी हटाओ और गरीब के सीधे डायरेक्टे हटाओ। ना गरीब रहेगा, ना क्या कहता है देश में क्या कहता है गरीबी रहेगा। शराबबंदी हुई है या नहीं हुई है? शराबबंदी के नाम पे अभी ज्यादा हो रहा है। शराबबंदी के नाम पे अभी ज्यादा हो रहा है। जितना खुला टाइम में जितना आदमी नहीं पीता उससे ज्यादा अभी पीते हैं। बहुत ज्यादा हो गया, समझे। रोज आदमी मरता है स्मैक में, डेली स्मैक बहुत महंगा है। हाँ, उसी को यहाँ आदमी ज्यादा पीता है। क्या बोलिएगा, क्या दिक्कत होती है? दिक्कत हमरा वही होती है कि आज 6, 7, 8 साल से सुन रहे हैं कि पेंशन बढ़ेगा, पेंशन बढ़ेगा। कहाँ चल जाता है? खाता में चेक कराते हैं तो 400 रुपया बताता है ना। दारू पीने वाला से भी पैसा सरकार ले रहा है और दारू बेचने वाला से भी ले रहा है। तो 500 रुपए का दारू 1700 में मिलता है। 2000-3000 वो मजदूरी करके खाना खाएगा कि वो कमा के खाएगा कि वो अपना करने के लिए जाएगा? न बनल 4000 टका मांगे छै बनाबे में राशन कार्ड। जगह जमीन साफे काम रहे जो बकरी गुहाल तरह बना के रहे छी। 4000 टका मांग रहा है राशन कार्ड बनाने में। हाँ, 4000 टका मांगे राशन कार्ड बनाबे में। 4000 कमाने में आपको कितना वक्त लगता है? वो पैसा कमेबे तब मजदूरी बैठे कहाँ सानबे। मजदूरी कितना है आपकी? 150 दे छै, 200 दे छै, 250 दे छै। 150-200 रुपए महीना ये दिन कमाती हैं। अगर 10 दिन, एक महीना में कितने दिन काम मिल जाता है? एक महीना में कितना काम कर ले? 5 दिन मिले तो बाद बैठ ले 5 दिन में वक्त नहीं तो पैसा हम कते दिन काम करबे क्योंकि अपना बच्चा से नहीं पोसबे। हम भूखले न मरबे। न राशन कार्ड बनते, न आधार कार्ड बनते, न आर कोने बिजनेस देते खाय ले तो किना जीबे हैं? न घर दुआर छै किना रहते लोग। गोरा मोरा पकड़ी का बज वोट ले ले छै तखनी ठुठवा दिखा दे छै। बच्चा सुनबैये नहीं रहले छै साफ ने। बिल्कुल बोलिए, वो महिला भी बोली बेचारी। 4000 उसको ना जमा कर पाएगा, ना राशन कार्ड का खर्चा दे पाएगा, ना राशन कार्ड बनेगा उसको। ये सब देखने वाला तो कोई है ही नहीं। और क्या दिक्कत है यहाँ पर? एक तो रोड नहीं है, बाल बच्चा किसी का गरीब का बच्चा जब पढ़ाई होता है तो पढ़ाई तो नहीं कर पाता है, ना पैसा होता है ना पढ़ाई कर पाता है। अगर मैट्रिक इंटर भी कर लिया तो आगे नहीं बढ़ पाता है। एक महिला भी बता रही है कि 6 बेटियां हैं, सबको मैट्रिक इंटर करवा दी है, बच्चियां अंडे बेच रही हैं, वो रोने लगी। क्या करेगा, मजबूरी है उसको पास। ना उसका 5 लाख टका होगा, ना बेटी का शादी कर पाएगा वो। हाँ, ना शादी कर पाएगा वो, 5 लाख ना जमा कर पाएगा। इसलिए तो बहुत तरह का जो है हत्या भी कर लेता है, कोई जहरों पी लेता है, किसी के साथ निकाल भी जाता है। क्या करेगा, मजबूरी है उसको। हाँ, तो ये सब देखने वाला कौन है? हम लोगों को तो देखने वाला थोड़े है। बहुत समस्या है लेकिन यहाँ पर और कोई लोग हैं जो बताना चाहेंगे। क्या है कोढ़ा में, क्या है? बोलो धान के बिया बोलो। अभी नहीं, हम नहीं जानते। नहीं बोलेंगे ना। कैसे पता चलेगा? किसान हैं आप? किसान अपनी समस्या नहीं बोलेंगे तो और बोलेंगे क्या आप लोग? बोलिए कर बोलिए, मैं इतनी दूर से आती हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा पूछिए यार किसी से। बताइए, आइए, क्या समस्या है? हाँ, ये रोजगार नहीं है यहाँ कुछ भी। और जो है यहाँ सरकार का कोई जो है यहाँ सहायता नहीं है, कुछ भी नहीं है। बेरोजगारी ज्यादा है। बेरोजगारी ज्यादा। क्या करते हैं आप? यहाँ काम नहीं है, कोई ऐसा घूम रहा है, कोई रोजगार नहीं है, ऐसे ही जो आदमी घूम रहा है। किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं आप? हाँ, फैक्ट्री वगैरह तो कुछ है ही नहीं यहाँ? नहीं है यहाँ पर जब कोई सुविधा नहीं है। नहीं, कोई सुविधा नहीं। वोट करते हैं आप लोग, विकास के नाम पर वोट करते हैं, धर्म जाति मजहब क्या देखकर वोट करते हैं? पैसा दे दिया सब नेता सब आके थोड़ा थोड़ा वही सब बढ़ जाता है वोट, बस वही। तो रोजगार कैसे मिलेगा आप लोगों को? रोजगार वही तो नहीं मिल रहा है, आदमी सब बढ़ जाता है इसलिए। और क्या समस्या है आपके कोढ़ा विधानसभा? कोढ़ा में बहुत समस्या है। 2-4 नाम बताइए। कोई सरकारी यहाँ कोई भी फंड जो है नहीं आता है। जो भी आता है सब वो मिल बांट के खा जाता है। कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा। आइए, आप भी आइए, इधर आइए, बोलिए आप लोग। बोलिए, क्या बोले? दीदी हम लोग बेरोजगार हैं, ठीक है। सरकार जो है तो क्या कहता है आगे, सरकार जो है तो आगे से बंद करके रखा है और पीछे से जो है माई बहन दारू बेच रहा है ना। दारू पीने वाला से भी पैसा सरकार ले रहा है
और दारू बेचने वाला से भी ले रहा है, ताली बजाइए इनके लिए। है ना। दारू बेचने वाला से भी पैसा ले रहा है, दारू पीने वाला से भी ले रहा है। कहीं कि वो रोड पे गिर गया तो उससे साले के ले जाके बंद कर देता है, अरे दारू पी के तुम आया है, इसको पैसा लो इससे, है ना, 5,000 फाइन करता है। और जो दारू बेच रहा है उससे 10,000 रुपया लेके पूरा माई बहन बेच रहा है। लड़की जमान घर में क्या कहता है दारू बेच रहा है, मर्द जो है तो रिक्शा ठेला चला रहा है, रोजगार नहीं है, खाली हिंदू और मुसलमान कर रहा है। मस्जिद तोड़ो और मंदिर तोड़ो, हाँ, और गरीबी हटाओ और गरीब के सीधे डायरेक्टे हटाओ, ना गरीब रहेगा ना क्या कहता है देश में क्या कहता है गरीबी रहेगा। ये ताली बजाइए इनके लिए। यही है क्या कहता है सरकार के नियम, खाली हिंदू मुसलमान कीजिए, मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, है ना। ये नहीं कह रहा है कि फैक्ट्री बैठाते, जो मेरा दिल्ली बम्बई में जा रहा है आदमी काम करने के लिए, है ना, तो बिहार में कहीं क्यों नहीं कर रहा है। हर देश में क्या कहता है विकलांग के क्या कहता है 3,000 रुपया मिल रहा है, आई कटिहार में 400 रुपया महीना दे रहा है। 400 रुपया में उसका बाप बीड़ी पी लेगा? नहीं ना पिएगा, है। यहाँ कटिहार में क्यों नहीं, इसका विकलांग वृद्धा के पैसा से क्या कहता भारत का देश चल रहा है, हाँ। नेता लोग सब खा लेता है, सारा चोर चोटा सब बसा हुआ है ना। हम लोग उन लोग के कुत्ता बिल्ली में गिनते हैं। अब मेरा आधार कार्ड बंद कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी मेहनत करते हैं तो खाते हैं, नहीं मेहनत करेंगे नहीं खाएंगे। लेकिन सरकार से यही मांग है, आगे और पीछे वाला काम छोड़ दीजिए, बंद करना है तो पूरा बंद कीजिए, और नहीं तो क्या कहता है पूरा क्लियर कर दीजिए, है ना। देखिए ये शराबबंदी के बारे में कह रहे एक लड़का और भी बहादुरगंज में बोला था कि मैडम जैसे आपने बताया गिर जाता है, पकड़ के ले जाता है, जेल जाता है, पैसे खर्चे होते हैं, फिर उसको निकालने के लिए एक नेताजी जाते हैं, फिर उसको बेल करवाते हैं, वहाँ भी पैसा खर्चा होता है, ये नेताजी खाते हैं। हाँ, नेता लोग खाता, हम लोग गरीब को कुछ नहीं मिलता है, हरा वाला खाता। तब अच्छा शराबबंदी कैसा है, शराबबंदी हुई है या नहीं हुई है? शराबबंदी के नाम पे अभी ज्यादा हो रहा है, शराबबंदी के नाम पे अभी ज्यादा हो रहा है। जितना खुला टाइम में जितना आदमी नहीं पीता उससे ज्यादा अभी पीते हैं, अभी महंगा पीते हैं। सूखा नशा ज्यादा कर रहे हैं। हर नशा सब कोई अब ज्यादा करते हैं, उससे कहीं ज्यादा हो गया नशा, अभी बहुत ज्यादा हो गया, समझे। रोज आदमी मरता है स्मैक में, डेली स्मैक बहुत महंगा है। हाँ, उसी को यहाँ आदमी ज्यादा पीता है। और शराब तो ऐसे बंद कर दिया, घर घर शराब मिलता है, होम डिलीवरी देता है। बोले क्या क्या बन रहा है? दारू बंद करके क्या कहता बहुत खराब कर दिया है सरकार, इसलिए कि जब बंद करना है तो पूरा क्लियर बंद कीजिए, है ना। वो घर में बिक रहा है, बाजार में वहाँ पान दुकान है उसमें दारू बिक रहा है, गिलन में रख के, चाय दुकान है उसमें बिक रहा है, वो कमीशन दे रहा है पुलिस को, है ना। और जब देख लेता है कि पुलिस गाड़ी बड़ा बाबू आने वाला है तो छोटा बाबू जो है तो भोसड़ी का पहले फोन कर देता है चाय वाला को कि रे चाय वाला दारू को अंदर कर ले, बाप आ रहा है। ताली बजाइए, सच बता रहे हैं। बाप को पहले फोन हो जाता है, बाप को पहले फोन हो जाता है, बाप को आने से तो उसको वहाँ जाता है बड़का पेटी, आई लोग लेता है छोटका पेटी, है ना। इसी लेकर के हम लोग गरीब हो गए हैं। वही कल 50 रुपया का 3 दिन हम लोग दारू पीते थे, अभी 50 रुपया की एक टाइम भी नहीं होता है। अब पीते हैं कि नहीं पीते? नहीं पीते, पैसा नहीं है, नहीं है, कमाई महंगा हो गया। नहीं है, महंगा हो गया। तो 500 रुपए का दारू 1700 में मिलता है, तो कहाँ से लाएगा सवाल। अगर स्टेट से आता है, यहाँ पुलिस खाता है, सब खाता है, उसमें उठा के ले जाता है, कहता है 10,000 दो। बीजेपी सरकार जो बोलता है कि जो 70 साल में नहीं हुआ हमने 11 साल में कर दिखाया, दिख रहा। बात अच्छा, मोदी जी काम अच्छा नहीं कर रहे हैं। काम अच्छा नहीं कर रहा, हम उनको दोषी नहीं दे रहे हैं। मोदी जी का जो चेला कुत्ता बिल्ली सब जो पाल के रखा है ढेर, तो वो लोग आगे से बंद है, पीछे से एगो पलटू चाचा है, मेरा पटना में रहता है पलटू चाचा, है ना, पलट के इधर और पलट के उधर, वही ना क्या कहता सब काम खराब किया है, आगे से बंद और पीछे से खुला। इस बार क्या होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का? जो गरीब के लिए देखेगा, गरीब के ऊपर ध्यान देगा, वही मेरा मंत्री है। हम किसी कांग्रेस या बीजेपी का हम नेता ही नहीं है। हम सही बात। बताइए, इधर आइए, आइए आप लोग बताइए, कोढ़ा में कितनी फैक्ट्री है? कोढ़ा में इनसे बात हो गया, ये बोलिए, कोढ़ा में चाचा क्या दिक्कत है यहाँ पे कोढ़ा में? हमारे पास तो बहुत दिक्कत है। बताइए, 2-4 दिक्कत बताइए। देखिए, हमारे पास समस्या है कि ये
बोलिए, सुनो दूसरे से बोले, समस्या दिक्कत बताइए। छोड़िए समस्या दूर तो नहीं होगा। जब आप बोलेंगे आपके विधायक को मैं व्हाट्सएप पे न्यूज़ भेजती हूँ ताकि आपको देखे कि विधायक जहाँ बैठे उनको देखना चाहिए, जो वोटर है मतदाता वो वोट करते हैं और कितना परेशान है। दिखता तो है, सर्वे होता है तब टिकट मिलती है, हो सकता है टिकट कट जाए, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए वो दूसरा आदमी से फोन कर लीजिए, आप बोलेंगे ही ना तो फिर कैसे पता चलेगा? तभी तो ऐसे लोग विधायक बन जाते हैं। ये अभी नयका से को बोलने का समय है। हम लोग पुराना भी बोलेंगे, हम लोग नहीं बोले। चलिए अच्छा ठीक है, आइए इधर बोलिए, बताइए आप लोग बोलेंगे कुछ बोलेंगे कि नहीं? हम बोलेंगे यही बात कि यहाँ बिहार में जो है घुसखोरी बहुत ज़्यादा चलता है। हाँ, घुसखोरी अगर बंद हो जाएगा तो बहुत कुछ राहत होगा यहाँ पे। यही बात बोलना चाहेंगे, यहाँ पे घुसखोरी बहुत ज़्यादा चलता है। क्या समस्या है? समस्या यहाँ पे यही है कि अगर सरकार के द्वारा कोई भी फंड आए उसको लेने के लिए घूस देना पड़ेगा। जी। अच्छा, रोजगार की समस्या है यहाँ पर? रोजगार का तो समस्या पूरा है यहाँ पे। यहाँ रोजगार कोई नहीं है, कोई रोजगार नहीं रहता तो यहाँ का आदमी बाहर थोड़ी जाता। हाँ, चलिए क्या बता रहे थे आप, बताइए फटाफट से। यह राशन जो लेने जाते हैं 13 किलो देता है, 3 आदमी का राशन। घर पे आके नापते हैं वो 10 किलो पूरता है राशन। 3 किलो कहाँ गया फिर? 3 किलो खत्म। कहाँ से लाते, कहाँ से? हम लोग लाते हैं हरिया भीड़ से। कहाँ से? हरिया भीड़ से। डीलर के नाम जन भी नहीं करते हैं। तो बोलते नहीं, शिकायत नहीं करते कि कम हो जाता है? काम हो जाता है, बोल के क्या करेंगे? वो सब जाता है, लाता है। बोलना चाहिए, कम हो रहा है तो बोलना चाहिए, शिकायत कीजिए आप लोग। और क्या समस्या है? इधर आइए, दूसरा शो के लिए मुझे जाना है। चाचा बताइए, कौन बताएंगे? और कोई बोलना चाहिए, जल्दी जल्दी पैकअप करना है। चलिए ठीक है, नहीं बोलेंगे तो पीछे चलिए, थोड़ा सा पीछे चलिए, पैकअप वाइंड अप कीजिए। एक जगह और भी करना है मुझे, चलिए चलिए, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, टाइम हो गया, अब नहीं होगा, अब नहीं। क्या बोलेंगे चाची? क्या बोलिएगा, क्या दिक्कत होती है? दिक्कत हमरा वही होती है कि आज 6-7-8 साल से सुन रहे हैं कि पेंशन बढ़ेगा, पेंशन बढ़ेगा। कहाँ चल जाता है? खाता में चेक कराते हैं तो 400 रुपया बताता है। एक पंडित का घर में हम बकरी पोसते हैं, एक विधवा होकर के। शर्म नहीं लगता है यहाँ का वोट लेने वाला को? सीधे बात है। हाँ, नहीं हम लोग के आगे कुछ देगा, बकरी कुड़ी का घर बनाएगा तो हम लोग वोट देना बंद कर देंगे, सीधे बात है। जब सुविधा नहीं तो वोट क्यों देंगे? बस। चलिए, इस वक्त मैं कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और ये मेरा 15वां विधानसभा क्षेत्र है जहां पर वैसे अभी 15 पूरा कर दिया है। अब देखना होगा इसके बाद न्यूज़विन कहां पर किस विधानसभा में पहुंचता है। लेकिन सवाल है कि चुनावी दंगल शो के दौरान मैं तमाम आवाम से जानने की कोशिश करती हूं कि आपकी तकलीफ क्या है, आपको क्या परेशानी होती है। क्या कल कारखाने हैं, फैक्ट्री हैं, लोग पलायन कर रहे हैं? अलग अलग लोगों ने बताया कि मजदूर पलायन कर रहे हैं, किसी ने केरल बताया, किसी ने पंजाब बताया। तो मैं बार बार यही सवाल पूछती हूँ, वोट आप अपने विधायक को देते हैं, वोट अपने सांसद को देते हैं, तो आप लोग पलायन कर करके विदेश क्यों जाते हैं? आप पलायन करके हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, लखनऊ, अलग अलग राज्यों में क्यों जाते हैं? तो लोगों का जो यहाँ के मतदाता उनका जवाब है, इसलिए जाते क्योंकि यहाँ पर रोजगार नहीं है, यहाँ पर फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पर मजदूरी के लिए सही हिसाब किताब नहीं है। इसी वजह से लोग पलायन करते हैं। एक छात्र ने बताया कि यहाँ से पलायन करके माइग्रेट कर करके कहीं पटना चले जाते पढ़ने के लिए, तो कोढ़ा में भी मेडिकल कॉलेज की फैसिलिटी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, मेडिकल कॉलेज एक कटिहार में है, हालांकि उसमें सब एक साथ एडमिशन नहीं ले सकता है, जो क्राइटेरिया होता है उसको। तो ये तमाम जानकारी के लिए मैं आपके साथ पहुंचती हूं, आपके विधानसभा क्षेत्र पहुंचती हूं और ये जानने की कोशिश करती हूं विधानसभा क्षेत्र में क्या परेशानी है। तो अब देखना होगा यहाँ की जनता ने जो जवाब दिया है वो वाकई हैरान करने वाला है, क्योंकि सभी परेशान यहाँ पर जितने भी चेहरे आप देखेंगे, यहाँ पर कोई सरकारी नौकरी वाला या जॉब वाला नहीं नजर आएगा। कोई भी चेहरा आप देख रहे हैं, एक तरफ से सबकी तस्वीर देखें। मैं यही जानने के लिए, यही जगाने के लिए लोगों को आती हूँ, जागरूक करने के लिए कि आप देखें कि अलग अलग विधानसभा की जनता कितना त्रस्त है, कितना परेशान है। जो विधायक वोट लेकर जीत जाते हैं वो बीच में आती तक नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है 2025 में, और नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव होना है, उससे पहले तैयारियां जोरों पर है।
लगातार सभी नेता मंत्री अपनी अपनी पार्टियों में इधर से उधर उलझे हुए हैं, लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए, लेकिन जो जनता उसका चेहरा दिखाना ज़रूरी है। एक पत्रकार होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि वो मतदाता जो वोट करते हैं उनकी हालत कैसी है जानना ज़रूरी है। इसलिए मैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्र पहुंच रही हूं ताकि न्यूज़विन के जरिए आप सच्चाई देखें कि जो मतदाता है उनकी हालत कितना खस्ता हाल है, वो कितना परेशान है, उनके पास फैक्ट्री नहीं है काम करने के लिए, महिलाएँ रोती नजर आती हैं, वो बेरोजगार है, कोई विधवा है, अलग अलग महिलाएं, अलग अलग परेशानियां लोगों को। लेकिन सवाल है कि सरकार आखिर पटना अगर चमक रहा है, दिल्ली अगर चमक रही है तो आखिर कोरहा क्यों नहीं चमकेगा? यहाँ पर विकास नदारद क्यों है? अगर पटना में एम्स बनेगा, दरभंगा में एम्स बनेगा, सीतामढ़ी में नई फैक्ट्री खुलेगी तो यह कोरहा में क्यों नहीं खुल सकता है? तो मैं बार बार ये सवाल पूछती हूँ। सीमांचल की जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है, इनको ठगा जाता है, इनका एक अलग शोषण किया जाता है, इनकी गरीबी का मजाक उड़ाया जाता है, चाहे वो सदन में है या सदन भवन में हो। तमाम लोगों से मैं यही अपील करती हूँ, आप लोग जागरूक हो और अपने हक की लड़ाई, जो हक की बात है वो करनी चाहिए। और विधानसभा से पहले आप लोग जागरूक हो ताकि आपको पता चले कि आपके विधायक, आपके सांसद आपके लिए क्या करते हैं। इसका जवाब देने के लिए मजदूर कैटेगरी के लोग तैयार हैं, क्योंकि ये लोग बेरोजगार हैं, परेशान हैं, और यहीं पर लगातार लोगों ने जो जवाब दिया वो वाकई हैरान कर देने वाला है। मैं फिर से कहूँगी कि मेरा 15 विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर न्यूज़विन की टीम पहुँची। चुनावी दंगल के दौरान जो भी खबरें सामने आती हैं वो अपने ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं ताकि आप देखें कि सच्चाई क्या है, लोग कितना त्रस्त नजर आते हैं।